ये बंदा सुनने में देखने में जितना सरल लग रहा है, या तो ये बहुत ही सरल है या फिर साइको है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, जिस पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अदरवाइज ना लें। ये सिर्फ स्टडी, रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर मेरे भी दिमाग में कुछ सवालात चल रहे थे। जब पिछले वीडियो में मेजर गौरव आर्य की द चाणक्य डायलॉग्स के एक वीडियो में रिएक्शन किया था, तो वहां पे एक नाम आया था, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, और मोस्ट ऑफ अस नो दैट ही इज अ गैंगस्टर। गैंगस्टर हैं और वो जेल में हैं। तो मुझे वीडियो के दौरान और वीडियो के बाद में भी कुछ दोस्तों ने कमेंट करके बताया कि जेल से उन्होंने इंटरव्यू दिया है। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, क्योंकि यार, बड़े बड़े नेताओं को जेल से इंटरव्यू देने नहीं दिया जाता। वो क्रिमिनल है और जेल से कैसे इंटरव्यू दे रहा है, और इंटरव्यू दे रहा है तो हाउ, मतलब कुछ दिन पहले जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि जो शिरोमणि अकाली दल के लीडर हैं, बादल हैं, उन्होंने भी जो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनसे रेजिग्नेशन की मांग की है, क्योंकि इस इंटरव्यू की वजह से कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने जेल व्यवस्था और कानून व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है, बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर पढ़ दूं जो ये एबीपी न्यूज ने दिया है अपने पेज में। लेकिन मैं अपने लिए भी ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो पर्पस है ना, वो किसी भी क्रिमिनल को या उसके क्राइम को सपोर्ट करना नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। तो आज हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से इंटरव्यू दिखा रहे हैं और हम उसका रिव्यू कर रहे हैं। लॉरेंस ने इस इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। एबीपी न्यूज लॉरेंस के दावों और खुलासों की पुष्टि नहीं करता और ना ही उनके अपराध का समर्थन करता है। हमारा मकसद लॉरेंस के अपराध में शामिल किरदारों को बेनकाब करना और सिस्टम की खामियां दिखाना है। तो हमारा पर्पस जो है ना, उसका रिव्यू करना और इस किस्म के एलिमेंट्स को समझना और एंटरटेनमेंट, बस ये तीन है। वी डोंट सपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई और इस गैंग। वी नीदर सपोर्ट एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी इन आवर सोसाइटी। तो शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम एक गो में देखें, लेकिन कहीं अगर मैं आपको डिस्टर्ब करूं, बीच में रोकूं और थोड़ा सा ओपिनियन अपना शेयर करना चाहूं, तो प्लीज अलाउ मी दैट लिबर्टी। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है, तो वीडियो खत्म होते होते ना कई सारे नुआंसेस मिस हो जाते हैं। शैल वी? हियर वी गो। उम्र 30 साल, कद 5 फुट 6 इंच। पिछले 8 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, फिर भी करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल चुका है। पंजाब के सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी भेजता है। आज इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में आप पहली बार उस गैंगस्टर को लाइव सुनेंगे। लॉरेंस बिश्नोई आज बोलेगा, अपने गुनाहों के राज खोलेगा। जेल में होते हुए ऐसे कैसे एबीपी से कनेक्ट हो सकते हैं? आपको ये सुविधा तो कैसे मिल जाती है? लूज पॉइंट्स होते हैं, उनसे कभी कभी फोन ले जाते हैं सर कहीं, लूज इस चक्कर में कभी मैनेज कर लेते हैं हम फोन अपने अंदर। आपको ये डर नहीं लग रहा है कि कल को जेल से ये पूछा जाएगा कि जेल में फोन कैसे आया, बात कैसे हुई चैनल से? सर, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमें ज्यादा नेगेटिव शो कर दिया बाहर समाज के अंदर, हमें मतलब आतंकवादी कहने लग गए, या अंदर हमारे अलग मतलब एक तरह की छवि पेश कर दी। वो हम अपना पक्ष रखना चाहते थे आपके सामने, और आप हमें एक सही प्लेटफॉर्म लगे, तो इसलिए पहली बार आपसे बात कर रहे हैं। और इतना बोलने में बढ़िया नहीं है सर, कभी बोले नहीं है कभी टीवी पे, तो कोई गलती हो तो आप माफ करना हमें। आपका तो अपराध बोलता है, आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर, अपराध तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई ऐसे है कि सर, इंसान खुद कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने पैदा कहाँ होना है, किस कल्चर में होना है। तो जैसे उसको शुरू से एटमॉस्फेयर मिलता है या उसको सिखाया जाता है सर कि बात तो भाई सही है। आपकी ये रिलीजन है, आप यहाँ पैदा हुए हैं, ये कंट्री के हैं, ये आपकी कंट्री है, ये आपका रिलीजन है। तो उसके बाद जहाँ पढ़ते हैं या सराउंडिंग्स जैसी होती हैं सर, कभी कभी विचार उस समय ऐसे डेवलप हो जाते हैं। तो
उस हिसाब से कभी सर हमने कोई अपराध कर दिया होगा, उसकी सजा काट रहे हैं पिछले 9 साल से जेल में। नहीं, सजा नहीं, अभी तो आप पे मुकदमे ही चल रहे हैं, सजा की बारी तो आई नहीं है किसी केस में। हाँ जी सर, मुकदमों में इतना लंबा समय जेल कटवा दी सर, सजा हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है। दिल नहीं करता कि जेल से बाहर आना है, बाहर आ जाएं? क्यों इस दुनिया से बाहर नहीं आ जाते आप? प्रशासन ने या कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ कोई कि भी कभी निकल सके बाहर। मैं तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर गया हूँ सर, 9 साल से अंदर ही मैं, लड़ाई झगड़े के केस थे मेरे पे, उसी में अंदर गया हूँ मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ये अपराध की दुनिया छोड़ दे। इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, हम वो हर मदद करेंगे, लेकिन आप ये कमिट कीजिए कि हाँ आप छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं। सर छोड़ना तो चाहते हैं, जेल में तो कौन रहना चाहता है। ये बाकी है कि अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा, पर वो हमारी नजर में अपराध नहीं है। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? सर हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सारा। हाँ मैं इससे खफा था काफी, मेरे गोल्डी भाई जो कौन मैं है? अपने बड़े भाई मानता था विक्की मुद्दू खेड़ा को, तो उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और हमारे एंटी गैंग को ये सपोर्ट करता था सर। जेलों में भी उनसे बात करता था, और जैसे यहाँ पंजाब की जेलों में उनको सपोर्ट करता था, जैसे नेता इसकी कांग्रेस में काफी अच्छी पकड़ थी। और वहाँ उस टाइम मौजूदा सीएम था चन्नी सिद्धू, कौन सा सिद्धू है जो ये कॉमेडियन सिद्धू है, उसके साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे। और राजा वेडिंग के साथ इसके रिलेशन थे, तो पुलिस इसके इन्फ्लुएंस में थी उस टाइम, काफी बड़ा नाम था, काफी बड़ा चर्चित आदमी था ये पंजाब का। तो हमारे एंटियों को मतलब हमारे खिलाफ मजबूत कर रहा था सर ये, तो वो हम इसके खिलाफ थे। और मेरा तो फोन चल नहीं रहा था उस टाइम पर, जो मेरे साथ के भाई हैं उन्होंने जो भी किया, बाकी आगे कानून देखेगा सर क्या हुआ। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की? सर मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। जो मेरे गांव का है, मेरा भांजा ही लगता है, जी सचिन और गोल्डी भाई, इन दोनों की थी प्लानिंग। और मेरे को ये पता जरूर था, पर मेरी प्लानिंग नहीं। जब आप ये मेरी बताइए, प्लानिंग थी जब वो लड़के पकड़े गए थे। क्या एक शक होने से या पॉलिटिक्स में आ जाने से किसी आदमी की हत्या करवा दी जाती है? अगर विक्की मिड्डू खेड़ा आपके भाई थे तो उसके लिए भी तो कायदा कानून था, अगर उनकी हत्या हुई तो कायदा कानून इनको सलाखों के पीछे पहुंचाता ना। आपने या आपके साथियों ने क्यों ये फैसला कर लिया कि आप जो है वो कत्ल करके ये बदला लेंगे? तो सर शक के बुनियाद पे तो मेरे को जेल कटा रहे हैं 9 साल से। शक ही है, शक के चक्कर में 50 जने केस में डाल दिए, इसमें सिद्धू वाले चक्कर में शक में डाल दिए, जिनके घर में एक दिन पानी भी है वो भी जेल काट रहे हैं जी, पीटा वो अलग उनको। इस शक के चक्कर में, इस पे शक था तो एक बार थाने बुला के पूछ लेते, कभी पूछताछ ही नहीं की इससे। आप ये तो बताइए। मरने के बाद पोस्टर डालता था उनके, हमारे एंटी इसके साथ गाड़ी में प्रचार कर रहे थे इसके इलेक्शन का। एक मिनट, लाइट ठीक किया मैंने, लेट्स गो अहेड। शक हमें तो था, शक पुलिस अपना शक दूर कर लेती जी। जब सारों को कहीं उसको, इसके मैनेजर को बाहर भगा दिया, उसके बाद कहते कि उसको कभी लाके पूछ लेंगे, 20 साल बाद पूछ लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ने वाला। सिद्धू मूसेवाला को क्या फायदा था विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवा के? वो डॉन बनना चाहता होगा सर, शायद गानों को वो हकीकत में बनाना चाहता था अपने। आपको उसके गानों से भी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, कोई गानों से प्रॉब्लम नहीं। विक्की मरने से पहले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसा मर्जी ये कोई कह देते वो गाना गाया था इसने, उसकी कोई राइवलरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसके पहले ये चंडीगढ़ घूमता ही था यहाँ पे, हर जगह, कोई इसके पास गनमैन नहीं था कोई, और इसकी हमने कभी प्रयास ही नहीं किया सर। ये आर्टिस्ट था या इसकी अलग लाइन थी, हम जो अपना कोई क्राइम किया होगा तो हम अपनी जेल काट रहे हैं, जिनसे हमसे हमारी दुश्मनी है सर, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था जी कि भाई ये हमारा दुश्मन है, भाई अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके खिलाफ। तो मेरे को तो पता नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। तो वो एक मेरा भांजा जी गोल्डी, मेरा बचपन का दोस्त है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरा जूनियर हुआ करता था, तो हम साथ ही हैं। गोल्डी को भी सर मतलब पहले तो मतलब नॉर्मली था, पिछले 2 साल से इन्हीं की वजह से क्राइम में आया। उसका छोटा भाई था, मेरा भी छोटा भाई लगता था, गुरलाल बराड़, उसका मर्डर हो गया था, तो इस चक्कर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डी और आपको सिद्धू मूसेवाला से ये प्रॉब्लम थी कि एक गुरलाल का मर्डर हुआ, एक विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई? जी। आपको ये क्यों लगता है कि
सिद्धू मूसेवाला किसी दूसरे या आपके राइवल गैंग से मिला हुआ था, आपके पास ऐसी क्या एविडेंस आ गई जेल में, आपको क्या सपना आ गया जिससे आपको लगा कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है? हमने हमारे एंटीओ ने सर कभी ये वीडियो कॉल करता था तो हमें जेल में बता देते थे लड़के कि भाई उनसे बात हो रही है उसकी। और बाकी इसके मैनेजर का भी रोल आ गया था, उसकी रियाकी करवाई उसके मैनेजर ने, गाड़ी में शूटरों को लेके आया था सर, वहां रुकवाया एक दिन, अगले दिन सुबह गाड़ी में लेके गया जब वहां इंसिडेंट हुआ विक्की मिडो के। लेकिन विक्की तो ना सिंगर था ना गैंगस्टर था, उसको मरवा के क्या फायदा मिला? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मरवा के तो इसको क्या है, ये हमारे जो खिलाफत में गैंग्स थे उनको मजबूत करना चाहता था सर। हमारे खिलाफ का एक गैंगस्टर था सर, 20 एक केस थे उस पे, तो उसका मर्डर हो गया था 2 दिन पहले। तो ये रिएक्शन में कोई हमारा मतलब नुकसान करना चाहते थे। विक्की भाई तो जी नेता आदमी था, उसका किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। इनकी तो खुद सिफारिश करते थे सर वो, जो ये बाद में जिम्मेवारी लेते घूम रहे हैं जी, इनकी तो खुद सिफारिश किया करते थे इनके पीछे थाने में। और उस जो ये लक्की लड़का है उसको सोई पार्टी भी इन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो ये कोई बात ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जी कि उनका ऐसा ये स्टेप उठा देंगे। हमारे कोई हम क्रिमिनल हैं, हमारे साथ के कोई क्रिमिनल हैं तो उनपे हम सोच सकते हैं कि सर हाँ कोई रिएक्शन में मर्डर हो। तो इनका तो ना गुरलाल का कोई लेना देना था सर, बॉडी बिल्डिंग करता था वो, तो आप देख उसका पता करवा लीजिए चाहे, वो तो बॉडी बिल्डिंग करता था सर। कभी उसका एक केस भी नहीं दर्ज हुआ उस पे, विक्की भाई पे कभी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक केस हुआ था। वो चंडीगढ़ में फिरौती लेता था डिस्कोथिक वालों से? वो तो सर केस हो जाता कोई लेता होगा तो। मैंने तो आपकी इंटेरोगेशन भी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई डिस्क वालों से पैसे लेता था, इकट्ठे करता था, कोरोना आ गया फिर तो उसने पैसे का धंधा रुक गया उसका। तो उसको मारा क्यों फिर? हम तो अपने साथ वाला नहीं मरने देते जाते थे, अब यही बता सकते हैं क्यों मारा जी उसको, हम तो बचा के रखना चाहते थे। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया अभी काफी समय हो गया सर देखी नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए तो, यही है तब से। कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है। जेल से सब कुछ तो आप बाहर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अगर पूरे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की अगर हम देखें तो उसमें सारी प्लानिंग ही फोन पर हुई। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपके पास फोन कैसे अंदर चला गया, मुझे क्या पता था कि आप मुझे भी कभी संपर्क कर लेंगे। आधुनिक जमाना ना सर, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही हुआ करती हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा आपको उपलब्ध होना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाली लगती है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधा अपराध शायद ना हो पाए? शायद सर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज होगी सर। हम तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने कोई काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उस चीज का सोचेंगे ना सर। अगर हमें कैसे रोकना चाहिए वो तो आप सोच सकते हैं। ग्रेनेड कैसे आ गया सिद्धू मूसेवाला पे अटैक के चक्कर में? ये AK-47 कहां से मिल गई? गोल्डी बैठा है कनाडा, ये कैसे आई आपके गैंग के पास? सर उनके गोल्डी भाई और सचिन के लिंक थे सर, वहाँ यूपी के कोई तस्कर थे ये खुर्जे वाले, उनसे उनके लिंक थे, पुराने लिंक। तो एसएसएन हो गया, उन्होंने वहीं से मंगवाया। योगी जी, इमरान खुर्जा जी, इनकाउंटर हो गया अब तो उसका। तो उसी से साल एक पहले मरा जी। तो ये प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी जी सर, जब विक्की मर गया था तभी से चल रही थी। अगस्त 2021 में विक्की की पहले हफ्ते में 6 या 7 तारीख को विक्की का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद से प्लानिंग की। तभी से चल। तो इस पे काफी खर्च भी आया होगा, काफी बड़ी प्लानिंग लगी होगी। तो ये कनाडा से या सचिन भी तो मतलब दुबई चला गया था, अब तो मुझे पता नहीं कहाँ, वो कह रहे हैं कि अजरबैजान में कहीं पकड़ा गया है, पता नहीं अभी आया तो है नहीं इंडिया, शायद डिटेन हुआ कोई कह रहे हैं। क्या इन दोनों ने ये पूरी प्लानिंग कर दी? जी सर, इन्हीं दोनों की प्लानिंग। तो आप मई के महीने में नाराज क्यों हुए गोल्डी से कि भाई आपसे एक काम बोला था और वो काम होता ही नहीं है? 13-14 मई के आसपास जो मुझे पता है कि 29 मई को हत्या हुई थी सिद्धू मूसेवाला की और 13-14 मई को आपने डांटा था गोल्डी को। नहीं सर, भाई या छोटा भी थोड़ा आपस में है, कई बार हो जाती है बात, पर बात ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस नॉर्मली कहा था मैंने कि भाई जो विक्की भाई वाला मर्डर हो उसका इंसाफ लेना है हमने, और थोड़ा प्रयास करो कि जो गुनहगार है उनको सजा देंगे, अगर कानून नहीं दे रहा तो हम देंगे। नहीं, पर कानून ने तो ऐसा कहा ही नहीं ना भी हम सजा नहीं देंगे। जो लोग पकड़े जाने थे कई पकड़े भी गए और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। पंजाब में तो किसी की अरेस्टिंग ही नहीं हुई सर, विक्की के मर्डर में। गुरलाल के मर्डर में किसकी अरेस्टिंग हुई है बता दीजिए। नहीं, वो इतना आसान भी नहीं होता ना गैंगस्टर्स को पकड़ना, जो किलर होते हैं वो दूसरी स्टेट वालों ने पकड़ लिया ना सर, फिर उन पे तो केस ही नहीं था कोई, तो आप पंजाब में पकड़ लेते। तो आपका क्या कहना है कि पंजाब पुलिस जान के नहीं पकड़ती? नहीं सर, ये इसके इन्फ्लुएंस में थे, उस टाइम की सरकार थी जो कांग्रेस, वो कभी पकड़ने नहीं दे रहे थे। ये सिद्धू मूसेवाला जी ये बचाव कर रहा था उसका,
दूसरी गैंग का। ये पुलिस को काम ही नहीं करने दे रहा। पैसा कितना खर्च हुआ इस पूरी प्लानिंग पे और वो पैसा आया कहाँ से? पैसा सर, ये हमारे शराब शुरू का काम है सर, जहाँ ठेके ठुके हैं कई सर्कलों के, तो वहां से आया। नहीं, फिरौती के तौर पे आता है या आपकी हिस्सेदारी है? हाँ, फिरौती के तौर पर ही आ जाता है सर। सर शराब कारोबारी हैं, उनसे जो ब्लैक करते हैं शराब की बिहार या गुजरात में, उनसे ले लेते हैं। वो भी आपको 2 नंबर कैसे पे काम करते ठीक कैसे फिर आपको कैसे जेल में पता लग जाता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं? आप तो उस 8-9 साल से अंदर बंद हैं, मुझे ही नहीं पता, बाहर मैं घूमता हूँ 24 घंटे, आपको कैसे पता चल जाता है? जेल में सर ये 2 नंबर वाले ही आते हैं ना जी, वो बता देते हैं कि वो भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अपराधियों को तो जेल में ही पता लगता है सर, क्या है क्या नहीं। जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे फिरौती मांगते हैं आप? मुझे लगता है ऐसे तो कोई फिरौती नहीं देगा, या कुछ और अंदाज होता है आपका? नहीं, मांगी ही नहीं सर फिरौती, अभी काफी समय हो गया। कभी शुरू शुरू में कभी नहीं थे पैसे, तो मांग ली होगी, पर अभी तो 4-5 साल हो गया कभी फिरौती का। कहीं ने गोल्डी भाई ने जरूर फोन किया होंगे इधर उधर मेरे को, यहाँ इंटरोगेशन में जब मैं था तो मेरे को कई ऑडियो सुनाए थे, तो मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो अभी नहीं, मैं नहीं मांगी सर फिरौती का। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सर जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे यार भाइयों को मरवा देते हैं, तभी तो वो उनको हम अपना जवाब देना चाहते हैं। मैं तो सर, मैंने शुरू में आपको कहा था, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमें आतंकवादी बना दिया इन्होंने बिना ही मतलब के, ये नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये पहली मृत्यु तो है नहीं सृष्टि में कि ये सिद्धू मर गया, इसके बाद भी कोई मृत्यु होगी नहीं, और इससे पहले हुई नहीं। इतना रोड़ा मचा रहे हैं ये, पूरा दुनिया को ये इन्होंने सिर पे उठा रखा है कि इससे पहले आदमी नहीं, हमारे वाले मरे थे तब तो इनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का। जाने इंपॉर्टेंट ऐसे ही होती हैं सर, फिर ये मर गया, अब हमारी वाली जाने भी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएंगी। हमारे वाले मरे थे तो किसी को पकड़े नहीं, एफआईआरों में हमारे साथ वालों को डाल दिया। गुरलाल मरा था, हमारे साथ वालों को उठा उठा के केस डाल दिए उसमें। ओपन आई एफआईआर पता कर लीजिए जी, उठा के मेरे साथ वालों के केस डाल रहे थे। विक्की मरा, किसी को पूछा ही नहीं जी। यहाँ पे 3 जनों की ऐसी अरेस्ट डाल दी कि पनाहगिरी में, और अरेस्ट ही 1 साल तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुई जी विक्की के केस में। सारों की जाने इंपॉर्टेंट लग जाती है ना जी, जब कोई बड़ा आदमी मरता हो। इतना कोई समाज सेवी तो था नहीं सर, ये कोई समाज सेवी तो था नहीं है इतना बड़ा कोई। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने स्टेज पे कभी कहा कि गैंगस्टर बड़ी माड़ी चीज है, नशा मत पियो, ये मत करो। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने कोई ऐसी गुस्से बात वाले की। क्यों बोल रहे हैं? किस चीज के इसको पंजाब का मसीहा बना रहे हैं बिना ही मतलब, किस चीज का? मैंने तो कभी सुना नहीं। तो क्या सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में इसीलिए आना चाहता था कि आप लोगों से डर था उसको? नहीं सर, ये सिफारिश करता था ना, ये पॉलिटिशियनों से तो सिफारिश करवाता था। कोई सारी भेद थे उनके पास। एक मर्डर भी हो गया था इससे लुधियाना में, वो किसी और लड़के ने अपने सिर पे ले लिया था, बाद में इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। तो सारी चीजों में पॉलिटिशियन इसका नाम निकलवाते थे, ये सिफारिशें, सबका पता था सब चीजों का। तो उन्होंने बाद में प्रेशर डाल दिया होगा कि आज राजा वड़िंग के साथ ही रहता था ज्यादा। तो आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि राजा वड़िंग के साथ क्यों रहता था? नहीं सर, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, राजा ऐसे राजा वड़िंग ऐसा ही है। तो मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम होगी आप उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे? चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कोई ऐसी कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जैसा मर्जी हो सर। फिर हम अपने रिएक्शन में, अपने बचाव में तो सर कोई जानवर हो वो भी पंजे मारता ही है। लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, यही बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम, से मेरे को तो पता भी नहीं था। ये गोगी गैंग वालों फोन चला रहे थे, उनके पास था, तो उन्होंने बताया मेरे को। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली, वो तभी मार दिया उसने। मेरे को तो बाद में यहाँ के पता लगा रिमांड पे कि गोल्डी भाई ने मरवाया, सचिन ने मरवाया इनका, मेरे को नहीं पता। कहा जा रहा है कि शूटर आपने प्रोवाइड करवाए, जग्गू भगवानपुरिया ने प्रोवाइड करवाए, आप दोनों ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया। तीसरा हमारे तो दोनों का फोन बंद था, पर हाँ हमारे लिंक के लड़के थे वो पहले ही गोल्डी भाई के टच में थे, वही देख रहे थे सारी चीजें। तो हम दोनों का फोन बंद था, अलग अलग जेल में थे। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है अब? जी सर, वही चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी, अपना दर्द, लड़ाई लड़ रहे हैं। सौंपने विरासत तो है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, सौंप दी। सेम ही बात है सर, ये जो मेरे भाई थे वही उसका भाई था जी। मेरा भी विक्की से प्यार था, उसका भी प्यार था जी। गुरलाल मेरा भी छोटा भाई था, उसका भी भाई था। तो ये दर्द उसको भी है जो मेरे को है, सेम लड़ाई है सर, वो भी अपना लड़ रहा, और कोई बात नहीं। ऐसे तो हर कोई अगर अपना बदला खुद लेने लग जाए फिर तो पुलिस, सरकार, सिस्टम। बदला नहीं लिया सर अभी। तो ये बात है कि भी ये एक नेता और ये एक बहुत तगड़ा वो सिंडिकेट बना रहा था अपना, नेतागिरी में और वैसे भी पुलिसिंग में ये अपना वर्चस्व रखता था थोड़ा। तो ये ऐसे ही हमारे खिलाफ ये छुटपुट गैंगे तैयार कर रहा था ये सिद्धू,
बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, क्या कभी कोई लेंगे? बदला। अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा है जिन्होंने जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना सर। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने, ये 4-5 ये जो गैंग है इन्होंने लगा रखी है मिस्यू मिस्यू करके ये सारी। देख लो इसके बाप ने किसी और को तो, और गैंगे भी है सर, उनके बारे में तो कभी बोला नहीं। हमारे हमारे बारे में, मेरे बारे में, गोल्डी के बारे में या जग्गू के बारे में, हमारे बारे में बोल रहा है। तो अगर इसको दुख है तो भी आगे से कोई ना मर जाए, कि इसको दुख है तो फिर उनके बारे में बोले। और भी गैंगे हैं, उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सारे। और हमें हम कोई बोल रहे हैं, हमें एक ये हम ही थोड़ी है कि जो मतलब दुनिया में अपराध कर रहे हैं। और भी हैं, उनके बारे में तो कभी एक बार जिक्र ही नहीं किया सर किसी ने। बता दीजिए किसने जिक्र किया? ना इसके बाप ने किया, ना किसी और ने किया। वो तो जब वो पोस्ट डालते हैं या कुछ धमकी देते हैं मारने मराने की, तो उसके बारे में तो कोई एक लफ्ज ही नहीं निकलता, ना कोई कार्रवाई होती सर। का इकलौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बाप तो ये बात बोलेगा ही ना। जी सर जाता है, तो वही तो बात है जी, गुरलाल इकलौता ही था सर। वो किसी ने सुनी नहीं, उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए गुरलाल का, किसने सुननी? पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, ये गैंगस्टरों से जुड़ी हुई है। अभी तक तो नहीं है सर कोई ऐसी ये बात तो नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में होता है वैसे यहाँ तो नहीं है जी ऐसे। और भविष्य में हो जाए तो कौन कह सकता है? अभी नहीं। नहीं। क्या गैंगस्टर इनसे पैसे नहीं लेते, सिंगर्स से और जो आर्टिस्ट हैं इनसे, पंजाब वालों से? हमने नहीं लिया सर कभी। एक दो ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं, उन्होंने पहले लिए थे। हमने कभी नहीं लिया सर पैसे किसी से। और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद करता है तो हम उसका जवाब देंगे। आपका विपक्षी कौन है? बम्बिहा ग्रुप? हाँ जी, ये सारी गैंगे विपक्षी हैं जी। जो ऑल ओवर इंडिया हम देखें, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक सारा रिकॉर्ड आपका मूसेवाला मर्डर केस के बाद, 10 गैंग आपके साथ हैं, 5 आपके खिलाफ है। तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना? बड़ी तो क्या है सर, ये है कि भाई हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नजायज हमारे साथ वाला मारेगा तो फिर उसके रिएक्शन में कुछ करेंगे। जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाइए। आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं, वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर। 9 साल हो गए जेल भुगत ही रहे हैं, फिर जो अपनी गलतियों की सजाई काट रहे हैं सर हम। बम्बिहा ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, ये बम्बिया जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी। ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी ये क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहाली से पैसे पूसे लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब वो संदीप नंगलम्बिया वाली किलिंग्स है, उसका बताओगे, ये कहते हैं कि हमारे साथ क्या लेना देना है जिस, वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा। ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना ये है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बिहा ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप? बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाली कोई लड़ाई नहीं है सर एरिया की। तो है क्या लड़ाई? क्या है फिर? ये कत्ल कैसे रुकेंगे? हमारे भाइयों के मर्डर की बात है जी। हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है, कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई ऐसी बात है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना, फिर घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अब क्या करें सर इसका। ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा नहीं, हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करें। लाल के मर्डर से पहले बताइए सर कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज हैं यहाँ पे। नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की, सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए। आप पूरे सृष्टि का तो आप बाहर उठा नहीं सकते सर। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, जो माहौल ही ये बना पड़ा है सर यहाँ, आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते। एक आदमी आपकी बात मान लेगा? आप मान लोगे? जी सर, मान लेता हूँ आपकी बात। और फिर आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप, क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। हम तो सर, गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ हिस्सा। आप तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे। पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा। ब्रह्मचार का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप।
ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे। और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हो टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारे सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले, फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे, हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं, बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर, बाद में जब अन्याय हुए तो उसके खिलाफ सर हम लड़े हैं। पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था, तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी में लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे, मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दें, न्यूज में निकल जाएगा, मैं तो स्टूडेंट ही लिखा था मैं जब गया था। तो अभी ये चीजें बन रही हैं सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि फिलहाल कि भाई मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सर, हाँ जैसे आपको ज्यादा पता है जो लिख रहे हैं भाई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, पर ये बात है कि सर मैं कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि हाँ भाई किसी मजबूरी में बने होंगे सर अपराधी शुरू में, कि फिर अब हम अपने साथ वालों का बदला ले रहे हैं। आपको कभी पछतावा होता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए चंडीगढ़ आया और कहाँ मैं अब तिहाड़ जेल में रहता हूँ, मेरे को गैंगस्टर कहा जाता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है, पछतावा नहीं होता इस चीज का? जो प्रभु की मर्जी है ठीक है जी सर, अच्छा लगता है जब थ्रू वो अपने काम कर रहा है, नहीं लगता सर कि भगवान की जो रचना उसको क्वेश्चन नहीं करते, जो उसने कर दिया ठीक है, उसने कुछ और सेवा लेनी होगी हमसे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या आप पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर कुछ नहीं बुरा लगता, जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं मनाते। आपके नेटवर्क में इस वक्त देश में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लड़के काम कर रहे हैं, और वो लड़के आपको जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, कैसे कल्टीवेट करते हो उनको? ये छोटे छोटे लड़के जो इसमें सिद्धू मूसेवाला केस में थे, छोटे छोटे लड़के हैं, एक 17-18 साल का लड़का है। जान पहचान काफी होगी, पर हम कहते हैं कि जो हमारे जान पहचान के सारे अपराधी होंगे ऐसी बात नहीं है, जान पहचान तो शायद देश के हर कोने में होगी, पर वो सारे ही अपराधी हैं ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं है सर। जहाँ लिख देते हैं कि 1000 शूटर हैं तो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, सारे शूटर तो नहीं हो सकते। आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ही बता दीजिए कितने लड़के हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जी सर हमारे टच में है, यहाँ अगर अन्याय होगा तो हथियार जरूर उठा लेंगे, पर सारे अपराधी नहीं। कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं, उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? दिल से दोस्ती है और तो कुछ नहीं है सर। कभी पैसे पूछो के लिए ना किसी को पैसे देके क्राइम करवाया है और ना पैसे देके क्राइम करने की भी सोची है सर। हरविंदर रिंडा से क्या लिंक है आपके? कोई लिंक नहीं है सर, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ उससे, मेरे को उसके साथ जोड़ दिया, मैं कभी मिला ही नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं मिला हूँ। मैं जेलों में जरूर रहा हूँ पंजाब की, 2017 के बाद तो पंजाब की जेलों में मैं रहा नहीं हूँ, मैं राजस्थान चला गया था सर, और उससे पहले जब मैं पंजाब की जेलों में रहा हूँ मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई कभी। है कौन वो आपको पता है ना? जी सर, पहले यहाँ पंजाब में गैंगवारी में था और हमारे अपोजिट ग्रुप में सपोर्ट किया करता था, और कोई हमारा कोई लेना देना कभी मेरा उससे केस नहीं, अब उसके साथ मेरे को जोड़ रहे हैं, मेरा कोई केस ही नहीं लगा सर उसके साथ। आपसे मुलाकात है उसकी कोई है नहीं? कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई जेल में भी मुलाकात नहीं हुई, ना बाहर हुई ना जेल में हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। मान लीजिए कि आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी सर। आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं, पर भरोसा है सर। और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की, बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर हम गलत हैं, हम अपनी सजा भुगत रहे हैं, और आगे जो गोली होगी या वो तो भगवान के हाथ में, ना जीवन हमारे हाथ में, या मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। ओके यार, ये बहुत ज्यादा हैवी इंटरव्यू है। ये बंदा सुनने में देखने में जितना सरल लग रहा है, या तो ये बहुत ही सरल है या फिर साइको है। एक चीज और मैं बताऊं आपको कि इसमें जितने नाम लिए गए ना, वो गोल्डी जितने भी नाम लिए गए, मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं था। आई एम श्योर ये इंटरव्यू देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। ये जो देखने में आया है इस न्यूज़ इंटरव्यू के थ्रू, बहुत सारे सवाल और भी उठ रहे हैं। ये अभी हम आधे पे पहुंचे हैं सिर्फ, ये बहुत लंबा इंटरव्यू है यार, है ना।
अभी हम आधे पे पहुंचे हैं और इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं. वी कैन डिस्कस फ्यू पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे थे ये इंटरव्यू देखते हुए. 30 साल का है बंदा ये, है ना. 30 साल का बंदा है और 21-22 साल की उम्र में जेल गया होगा. ये बोल रहे हैं 9 साल से जेल में है. 30 साल का बंदा, अगर 8 साल भी मान लें तो 22 साल की उम्र में वो जेल गया और तब से लेके वो जेल में ही है. और इतनी सारी बातें वो कर रहा है कि उससे बात होती है, कनाडा से पता चला, और है ना. तो दैट मीन्स कि एक पूरा जो जेल के अंदर का इकोसिस्टम है कैदियों के लिए, हम कुछ नेताओं के पीछे पड़े हुए, अरे भाई साहब उसको इतना आराम मिल रहा है, उसके यहाँ पे ये है, उसके वहां पे वो है. तो इस लेवल के क्रिमिनल्स के पास भी इतना एक्सेस है, तो आप सोच सकते हैं लीडर्स के पास कितना होगा. उसने बोला कि न्यूज एंकर ने शुरू में पूछा ना उससे कि आप कैसे बात कर पा रहे हैं, आपके पास फोन कहाँ से आया, तो कहता है कि कुछ लूज पॉइंट्स हैं वहां से मिल जाता है. मतलब ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट फ्यू इंडिविजुअल्स जो थोड़े करप्ट हैं और उनके थ्रू ये काम करवाता होगा, या फिर इसके सपोर्ट करने वाले लोग होंगे. हर किस्म के लोगों को हर किस्म का सपोर्ट मिलता है यार. आप बहुत बुरे से बुरे व्यक्ति हैं तो भी आपके पक्ष में 2-4 लोग खड़े होंगे आपके सपोर्ट में, है ना. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो भी कुछ लोग आपका विरोध कर रहे होंगे, कुछ लोग आपके सपोर्ट में होंगे. तो ये तो हमारे समाज का एक कटु सत्य है. और बंदे ने बहुत करेज के साथ कांटेक्ट किया एबीपी न्यूज को कि वो अपना पक्ष रखना चाहता है. उसने ये कहा कि इसको बहुत ही मिस जज किया जा रहा है, मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है ना, आतंकवादी बोला जा रहा है. तो वो कह रहा है कि भाई मैं आतंकवादी नहीं हूँ, हमारे साथ कुछ गलत हुआ था जिसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, है ना, उनको इंसाफ नहीं मिला, वो ये कहना चाह रहा है. और उसकी वजह से उसको ये रास्ता चुनना पड़ा, उसके साथ के लोगों ने ये रास्ता चुना. मतलब बहुत फिल्मी टाइप का है यार. मतलब ये मजेदार तो बहुत है, देखो एंटरटेनिंग तो बहुत है. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कोई सिंपैथी ऐसे गैंगस्टर्स के साथ है, पर अगर जब आप इस बंदे को सुनते हैं ना एज अ इंडिविजुअल, एक जज्बाती इंसान होने के नाते, एक इमोशनल इंसान होने के नाते, जब आप इस किस्म के इंटरव्यू सुन रहे हैं, इस किस्म के लोगों की कहानियां सुनते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हमारा एक तबका जो है कितना विचलित है मानसिक तौर पर. उनको सही उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, या उनके साथ जो गलत हुआ है उसके चलते में उनकी सुनवाई नहीं हुई, कानून ने उनको नजरअंदाज कर दिया या दरकिनार कर दिया, तो उसके चलते वो लोग जो है किस किस्म के स्टेप लेने पे मजबूर हो गए. मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता कि आई एम नॉट सपोर्टिंग लॉरेंस बिश्नोई, बट कहीं ना कहीं आधे इंटरव्यू में ही उसने मुझको थोड़ा सा सिंपैथेटिक कर दिया उसके प्रति. तो ये मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, वो आप डिसाइड करिए. मुझे आई एम श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड आपने पहले भी देखा है, आप ही ने सजेस्ट किया यार. 2-3 दोस्त हैं हमारे, एक अक्षय भाई हैं, एक वर्कआउट सुपर करके एक चैनल है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, और एक राजेश चौधरी हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा. उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि यूथ जो है इस बंदे को भगत सिंह मानती है. और न्यूज एंकर भी बोल रहा है कि ये भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है ना, अनाज नहीं खाता, हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना. आई डोंट नो, मतलब एक बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टिंग कैरेक्टर है. एक तरफ क्रिमिनल है जो हत्याएं करवा रहा है, मर्डर करवा रहा है, और एक दूसरी तरफ एक ये वाला पार्ट है जहाँ पे वो अनाज नहीं खाता, यू नो, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है. तो आप कमेंट करके बताओ यार कि अगर आपके पास और कुछ जानकारी है, क्योंकि जिसमें इसमें जो इन लोगों ने नाम लिया ना, विक्की मिड्डू खेरा और एक और नाम था उसमें गुरलाल, तो ये नाम से मैं फैमिलियर नहीं हूँ. मुझे नहीं पता इनकी क्या स्टोरी थी, इनके साथ क्या हुआ, इनकी वजह से इसको क्या प्रभाव पड़ा, और ये और इसके दोस्त जो हैं वो कैसे क्राइम की दुनिया में घुस गए, और कॉलेज में क्या सीन हुआ था कि उसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा. क्योंकि उसने एक पॉइंट में बोला था वहां पर कि कॉलेज में जब वो पहली बार जेल गया था या फिर वो अरेस्ट हुआ था, तो उसके एफआईआर में या जहाँ पे भी है स्टूडेंट लिखा हुआ था, क्रिमिनल नहीं लिखा हुआ था, गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, आतंकवादी नहीं लिखा हुआ था. वहां से लेकर यहाँ तक जहाँ पे उसको गैंगस्टर बोला जा रहा है, जहाँ पे उसको आतंकवादी बोला जा रहा है, वहां तक की जर्नी, 9 साल का जेल. 9 साल बहुत होते हैं यार, 9 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप. उसने कहा कि जब सिद्धू मूसेवाला का असैसिनेशन हुआ था, जब उसकी हत्या हुई थी, तो उसका फोन नहीं चल रहा था, फोन बंद था. तो मतलब भाई के पास फोन रहता है जेल के अंदर भी. मैं सरप्राइज हूँ बहुत ज्यादा. एक शुरू में एक पॉइंट उसने बोला कि आपको जेल से बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो भाई का बहुत सिंपल सा सरल सा आंसर है, यार देखो
जब मैं जेल आया था तो मैं हॉस्टल में रहता था, और अभी भी जेल में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं हॉस्टल में ही हूँ। तो वो एक 4 दीवारी का जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे वार्डन होता था, यहाँ जेलर है। तो आई डोंट नो यार, मतलब वैसे कैसे उसने एडजस्ट कर लिया, मेंटली कन्विंस है वो बंदा, और अभी उसकी सुनवाई चल रही है, उस पर केस चल रहा है, उस पर कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। जब केस चल रहा है तब वो 9 साल से अंदर है, और जब ये केस खत्म होगा तो उसको कितने साल की सजा होगी ये तो भगवान ही जाने, या फिर हमारी कानून व्यवस्था जाने। जगविंदर पटियाल ने कहा कि यू नो आप किसी के एक लौते बेटे को मार देंगे तो आपके लिए बोलेगा ना, वो गलत ही बोलेगा आपके लिए, वो उस अपनी जो उसका गुस्सा है, जो उसका खुबार है, वो कहाँ निकालेगा। तो उसने कहा कि गुरलाल भी तो एक लौता था, अभी गुरलाल कौन है जिसकी हत्या हुई थी। तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो एक हेल्पलेसनेस थी, जब आपके ऊपर कुछ आपके साथ बुरा करती है सोसाइटी या लोग या फिर एक तबका और आपकी सुनवाई नहीं होती, आप हेल्पलेस हो जाते हो, तो आप कुछ स्टेप उठाना है शुरू करते हो। तो आई थिंक वे उसी का एक नतीजा है जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा पर्पस सपोर्ट करना नहीं है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को या क्रिमिनल को, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉन्वर्जेशंस हुई हैं, कॉन्वर्जेशंस जब आप देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि आप सुधरने की कोशिश क्यों नहीं करते, है ना, आप पढ़े लिखे हैं, आपने चंडीगढ़ से लॉ में डिग्री किया है, और आप नो एक सही रास्ता, एक शराफत की जिंदगी और एक है ना सही रास्ते को क्यों नहीं पकड़ते, सुधरते क्यों नहीं, ये सब छोड़ क्यों नहीं देते। तो बंदे ने बहुत सॉलिड आंसर दिया उसका भी कि मतलब आप चलिए सर, आप कहते हैं तो मैं सुधर जाता हूँ, लेकिन आप गारंटी लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, है ना। तो वो तो बड़ा मुश्किल है। अभी इसने जितने लोगों के साथ जो कुछ किया, लोग मतलब गैंग्स में वहाँ पे बटे हुए हैं, और वो लोग तो वेट कर रहे होंगे कि इनका कोई बंदा दिख जाए तो शायद उसके साथ, या फिर कोई और उनको दिख जाए तो मतलब ये एक इट्स सेंसिटिव है। आई डोंट नो अंडरवर्ल्ड कहना चाहिए कि नहीं, बट एक थोड़ा सा बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि यार यू नो कि कोई मसाला मूवी की स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ मैं, ऐसा फील हो रहा है इस इंटरव्यू को देखते हुए। एक जगह इसने पूछा, न्यूज एंकर ने, जगविंदर पटियाल जी ने, कि उन्होंने ये पूछा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जेल से बाहर निकला जाए और एक अच्छी जिंदगी अच्छे इंसान की तरह जिया जाए। तो भाई का कहना था कि सर 9 साल जेल में रहने के बाद अच्छे बनने की इच्छा खत्म हो जाती है, अब इच्छा नहीं है। इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट हिज सप्रेशन जो 9 साल में उसने झेला है, जो क्रिमिनल माइंड बनने में, है ना, उसको इन्फॉर्मेशन जेल में बैठे बैठे मिल जाती हैं। मतलब जो लोग जेल में आते हैं वो बताते होंगे, या फिर जो जेल से जाते हैं वो बताते होंगे, फ़ोन है उसके पास तो फ़ोन करके लोग बताते हैं, तो उसका नेटवर्क बहुत सॉलिड है भाई, ये तो श्योर है। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो है इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो वो दिख रहा है यहाँ पर कि उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो यार ये था वीडियो का पहला पार्ट। मुझे नहीं पता भाई साहब, ये मतलब आधा ही हुआ है अभी तक वीडियो, और इतना लंबा खिंच गया। अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हो गई आपके और मेरे बीच में। आपके क्या ओपिनियन है? मैं मानता हूँ कि मेरा जो मानना है पर्सनली, मुझे अपने देश के कानून व्यवस्था पर बहुत यकीन है, और मैं जानता हूँ कि जस्टिस जो है यहाँ पर होता है। कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, देर होती है, लेकिन होता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद सुधारा जा सकता है, उनको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। मुझे नहीं पता लॉरेंस बिश्नोई जिस सरलता से ये इंटरव्यू दे रहा है उसका, अगर आप देखें ना, मतलब जिस हिसाब से वो बात कर रहा है कि वो IQ लेवल कितना है उसका। ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ क्वेश्चंस हियर। वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल के जवाब जानता है उसको क्या बोलना है। ही नोज व्हाट ही नीड टू से। आई डोंट नो वो वेदर ही मीन इट और नॉट, बट वो जानता है उसको बोलना क्या है ना। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब ही इज बेटर देन सो मेनी पीपल जिनको जो बोलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं बोलना कैसे। ही नोज हाउ टू टॉक, सो दैट्स अ गुड पार्ट। जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उसने बोला कि सर आप बुद्धिजीवी हैं, आप मुझसे अच्छा जानते हैं, आपसे मुझसे बेहतर जानते हैं, है ना, आप पावरफुल हैं, आप स्ट्रांग हैं, बट ही इज प्रेजिंग हिमसेल्फ एंड ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ पुटिंग हिज वर्ड्स एंड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन हिज ओन मैनर। तो खतरनाक इंटरव्यू था यार।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके फेवर में खड़ा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई साहब जो इन दोनों के बीच का कॉन्वर्जेशन सो फार हमने देखा, उस बेसिस पर हम उस तकाजे पर हम बात कर रहे हैं। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यार आपको ये वीडियो कैसा लगा। आधा हुआ है और आधा बाकी है, तो आधा जो बाकी का है ना वो हम बाद में बात करेंगे उस पर, है ना। तो जब तक वो आधे पर हम रिएक्शन देते हैं तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। टेक केयर, नमस्ते।